तो बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं से गणित विषय में यूनिट 3 से टॉपिक रहेगा हमारा समांतर श्रेणियां। तो आज हम बच्चों जो है समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि हमारा लिखा हुआ है क्या है, समांतर श्रेणियां। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, समांतर श्रेणियां। तो समांतर यानी क्या होगा हमारे पास, समान दो चीजों से बनी हुई है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये सम धन अंतर, यानी समान अंतर। ऐसी श्रेणी जिसके पदों में कैसा हो, समान अंतर हो, ऐसी श्रेणी क्या कहला सकती है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के और उदाहरण अपन दैनिक जीवन से ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चों लोग, जैसे आपकी मम्मी ने बताया कि मान के चलिए आपका आज पहला बर्थडे है। आपकी मम्मी ने आपको पहले बर्थडे पर 100 रुपए दिया, ठीक है, कितना दिया, 100 रुपए दिया। और मम्मी कहती है कि मैं आपको जो है हर बर्थडे पर यानी हर अगले दूसरे तीसरे बर्थडे पर 50-50 रुपए ज्यादा करके दूंगी। तो इस तरह से क्या होगा हमारे पास, दूसरे बर्थडे में कितने पैसे देगी मम्मी हमारे पास, 50 ज्यादा देगी। 100 धन 50 कितना हो जाएगा, 150। यानी दूसरे बर्थडे पर कितना मिलेगा हमें, 150 रुपए मिलेगा। तीसरे बर्थडे पे कितना मिलेगा बताइए। पहले बर्थडे पे तो 100 रुपए दिया मम्मी ने कहा हर बर्थडे पे मैं 50-50 रुपए ज्यादा दूंगी। तो दूसरे बर्थडे पे आपको कितना मिलेगा, 150 रुपए मिलेगा, ठीक है। तीसरे बर्थडे पे कितना मिलेगा, 50 और अधिक मिलेगा। तो 150 और प्लस 50 कितना हो जाएगा आपको, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे बर्थडे पर आपको मम्मी द्वारा मिले हुए रुपए कितने होंगे, 200 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप चौथे बर्थडे पे बोलेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 250, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पहले बर्थडे से लेके कई बर्थडे तक आपको मम्मी से जो है मिलने वाले पैसे का आपका ज्ञान हो सकता है कि मम्मी हमें चौथे वर्ष में कितने रुपए देने वाली है, 5वें वर्ष में कितने बर्थडे रुपए मिलेंगे, इस तरह से हमें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखते हैं कि प्रत्येक पद में, ये देखिए प्रत्येक पद में कितने का डिफरेंस है, 50 का। इसमें भी कितने का डिफरेंस चल रहा है, 50 का। इसमें भी कितने का डिफरेंस चल रहा है, 50 का चल रहा है, ठीक है। ये समान अंतर हुआ, ठीक है। प्रत्येक पद क्या हो रहा है, समान अंतर एक समान राशि से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यह इस टाइप की जब पद हमें या पदों की सूची प्राप्त होती है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक समांतर श्रेणी कह सकते हैं। और एक उदाहरण दीजिए, मान के चलिए अपन कई बार देखते हैं कि हमारे जीवन में जैसे कई बार आता है कि किसी को नौकरी मिलती है। मान के चलिए एक व्यक्ति को 5000 रुपए मासिक वेतन पे एक नौकरी मिली। कितने पे, 5000 रुपए मासिक पर वेतन पे नौकरी मिली। अब उनके मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें जो है हर साल जो है 500 रुपए की वृद्धि करके आगे के वेतन दूंगा। तो कितने की वृद्धि होगी हर साल हमारी, 500 रुपए की वृद्धि होते चलेगी। तो क्या क्या होगा इसमें, पहले वर्ष में हमें 5000 मिला, तो दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा बताइए, 5000 में क्या होगा, 500 का जुड़ जाएगा। तो 5000 कितना हो गया, 5500। तीसरे वर्ष कितने मिलेगी वेतन उन्हें, और 500 अधिक मिलेगा उसको, तो कितना मिलेगा, 6000 मिल जाएगा, ठीक है। 6000 समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है। जितनी एक फिक्स राशि वृद्धि हो रही है वह अगले पद में क्या होते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। तो तीसरे वर्ष में कितने मिलेगी उसे, 6500 रुपए। इस तरह से जितने वर्षों तक वह नौकरी करेगा उस तरह से अपन बता सकते हैं कि दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, तीसरे वर्ष में उसकी वेतन क्या होगी, चौथे वर्ष में उसकी वेतन क्या होगी। तो इसमें भी अपन देखते हैं कितने का अंतर चल रहा है, दोनों में 500 रुपए जुड़ रहा है। इनके बीच भी दो पदों में देखते हैं 500 का अंतर है, इसमें भी कितने का अंतर है, 500 का अंतर। यानी जो ये सूची दी गई है इसके प्रत्येक पद में कितने का अंतर है, समान पद 500 का अंतर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। पहले में क्या हुआ, 50 की वृद्धि हुई, दूसरे में भी क्या हो रहा है, 500 की वृद्धि हुई, ठीक है। और एक चीज समझते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस 50 क्या हो रहा है,
जुड़ रहा है प्लस 50 जुड़ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है प्लस 500 जुड़ रहे हैं प्रत्येक पद में। ठीक है, अब एक आध माइनस वाला भी उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक सीढ़ी दी गई है, ठीक है, एक सीढ़ी इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है। तो इसका नीचे का डंडा मान के चलिए इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर एक नीचे वाले डंडे की लंबाई है। अब अपन कहते हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी जो लंबाई है इस वाले डंडे की लंबाई 10 मीटर कम होते जाएगी। तो दूसरे डंडे की लंबाई क्या होगी बताइए, क्या होगी, 100 में से 10 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 मीटर, वेरी गुड। तीसरे डंडे की लंबाई क्या हो जाएगी 80 मीटर, वेरी गुड। चौथे डंडे की लंबाई क्या हो जाएगी 70 मीटर, ये हो। तो इसमें क्या क्या पद मिल रहे हैं बच्चों, सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई कितनी है 100 मीटर, ठीक है। दूसरे वाले डंडे की लंबाई क्या हुई 90, यानी क्या हो रहा है कमी होते जा रही है, 10-10 मीटर की हमें कमी करते जा रहे हैं। तो दूसरे डंडे की लंबाई 90 मिली हमें, तीसरे डंडे की लंबाई 80, चौथे डंडे की लंबाई 70 मिली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसके अदों में अंतर कितने का है -10, यानी इसमें 10 कम हो रहा है। इसमें भी अपन देखते हैं इन दो पदों में कितने का अंतर चल रहा है 10 का अंतर चल रहा है, मान कम हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी कम हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमने जो उदाहरण देखा था, जो बर्थडे वाला उदाहरण था, उसमें 50-50 की क्या हो रही थी वृद्धि हो रही थी, समान राशि की वृद्धि हुई यानी 50 जुड़ रहे थे। दूसरा एक उदाहरण हमने वेतन वाला देखा, उसमें 500 रुपए की वार्षिक वृद्धि हो रही थी, उसमें 500 रुपए जुड़ रहे थे। हमने तीसरा एक उदाहरण देखा कि इसमें क्या हो रहा है, सीढ़ी का उदाहरण हमने लिया, तो इसमें कहा कि हमारे जो डंडे की लंबाई है नीचे से ऊपर की ओर क्या हो जा रही है 10 मीटर कम होते जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इसमें माइनस क्या होते जा रहा है 10 कम होते जा रहा है ना, -10 होते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, दैनिक जीवन में ऐसी कई एक हमारे पास एक सूचियां प्राप्त होती है। तो इन्हीं सूचियों को अपन क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियां कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग इसे, समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी जिसमें पदों में समान अंतर हो और एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर अगले वाले पद हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसी सूचियों को या ऐसी श्रेणियों को अपन क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। और कुछ अपन उदाहरण लेके इसको और चीजें समझाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अपन एक सूची लेके चलते हैं। हमारे पास जैसे कुछ सूची रहेगी, मान के चलिए हमारे पास सूची दी हुई है, संख्याओं की सूची दी गई है, संख्या सूची दी गई, मान के चलिए पहला इसमें दिया 1 2 3 4 दिया हुआ है, दूसरी दिया हुआ है हमारे पास मान के चलिए 100 70 40 10, ठीक है। तीसरा उदाहरण दिया है मान के चलिए -5 -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। और एक चौथा उदाहरण एक दिया है मान के चलिए 3 3 3 3 3, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं, इस पे अपन इन सूचियां जो दी गई है इन पे अपन विचार करते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणियां हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहला उदाहरण, इसमें देखते हैं प्रथम पद जो सूची दी गई है, इसमें जो संख्याएं कहलाती है वो क्या कहलाएंगी, पहले ध्यान रखेंगे ये कहलाते हैं पद या टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। जो सूची है या जो श्रेणी है उसमें जो ये वाली संख्या है ये क्या है, इसके पद, ठीक है, पद समझेंगे। तो इसमें हम देखते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद हो गया। इसमें हमने देखा प्रथम पद द्वितीय पद में कितना था 1, तो 2 आया, 2 में कितना अंतर दिख रहा है हमें +1 दिख रहा है, इसमें भी +1 दिख रहा है, इसमें भी +1 दिख रहा है, यानी इसमें क्या हो रहे हैं, 1 जोड़ने पर हमें यह जो है पदों की श्रेणी मिल रही है, इसमें 1 2 3 4
इसमें एक एक प्रत्येक पद में जुड़ते जा रहा है तो हमें एक श्रेणी मिलती जा रही है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दूसरे उदाहरण में अपन देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें प्रथम पद कितना है, इसमें 100, दूसरा पद 70, तीसरा 40 और चौथा है 10। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चा बताइए, क्या हो रहा है इसमें 100 के बाद 70 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है -30। वेरी गुड। तो इसमें हो रहा है क्या, 30 कमी हो रही है, 30 की कमी हो रही है। इसी में देखते हैं अपन 70 और 40 में क्या हुआ, 30 की इसमें भी कमी हुई। 40 और 10 में क्या हुआ, 30 की कमी हुई। यानी ये जो श्रेणी है इसमें पदों का क्या हो रहा है, पदों में 30 - 30 होते जा रहा है। यानी -30 अपन कहेंगे, या तो -30 जुड़ रहा है या 30 घट रहा है, ये कहेंगे। ठीक है, तो 30 क्या हो जाएगा, -30 करने पर मिलेगा। ठीक है, या 30 घटाने पर मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखते हैं, -5 और +4, -5 और +4 में क्या हो रहा है, एक जोड़ने पर हो रहा है। इसमें कितना आएगा, -5 में +1 जोड़ेंगे कितना आएगा, -4। बड़ी संख्या कितनी है, 5, इसलिए उसका चिन्ह आता है माइनस। तो -5 में एक जुड़ा तो कितना आ रहा है, -4 है। -4 में +1 जुड़ा कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। -3 में +1 जुड़ा कितना आया, 2 आया, -2 आया। -2 में +1 जुड़ा कितना आया, -1 आया। -1 +1 जुड़ा कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, तो इसमें क्या हो रहा है देखते हैं, प्रत्येक पद कैसे मिल रहा है, अगला पद हमें किस तरह से मिल रहा है कि अगले पद में यानी पहले पद में एक जोड़ने से मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, एक जोड़ने पर मिला। ये समझ में आ गया। ठीक, अब ऊपर चौथे उदाहरण देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है बताइए। अब इसमें भी अंतर बराबर है, वही संख्या है, इसमें भी वही संख्या है, इसमें भी वही संख्या है। यानी क्या है, क्या हो रहा है इसमें, या तो शून्य जुड़ रहा होगा, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0। यानी कुछ भी घट नहीं रहा है या जुड़ नहीं रहा है, यानी शून्य जुड़ रहा है। तो यह भी क्या हो जाएगा, शून्य जोड़ने पर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, एक पदों की हमें क्या मिल रही है, सूची मिल रही है। यदि हमें कोई दो पद दे दिया जाए और उनके बीच का हमें कुछ संबंध पता चल जाए कि किस तरह से उनके बीच में संबंध है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अन्य पद भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि दो पद मिल जाए हमें तो उनके बीच का संबंध ज्ञात हो जाएगा। यदि संबंध या नियम हमें ज्ञात हो जाए तो अपन ऐसे पदों की श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यदि ऐसे पदों की श्रेणी है तो इसमें ये वाला क्या होता है, प्रथम पद होता है, और ये वाला द्वितीय पद। कोई भी यानी दूसरे पद से पहला पद घटा के अपन अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 में से 1 घटा दिया तो 1, 3 में से 2 घटाया तो 1। तो इस तरह से या तो अपन क्या कह सकते हैं, पद दिया हुआ है, 2 पद दिए हैं, यदि नियम दिया है तो आगे वाले पदों की सूची ज्ञात हो सकती है। यदि पदों की सूची दिया है तो अपन प्रथम पद और पदांतर ज्ञात करके जो है अपन जो है सूची ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं बच्चों, एक चीज और आती है। तो इस तरह से मिलने वाली जो है, इसमें अपन ने लिखा क्या, डॉट डॉट है, इसमें भी डॉट डॉट है, इसमें भी डॉट, इसमें डॉट नहीं है। ठीक है, इसमें डॉट नहीं है, इसका मतलब यह श्रेणी यहाँ समाप्त हो गई। ठीक है, यह श्रेणी कैसी हो गई, यहाँ समाप्त हो गई। यहाँ यह अंतिम पद है, लेकिन यहाँ अंतिम पद है क्या, ये नहीं है। 4 के आगे क्या क्या लगा हुआ है, डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी यह श्रेणी आगे और जाएगी। तो जिस श्रेणी में अंतिम पद नहीं है वह कैसी कहलाती है, अपरिमित श्रेणी है ना। जिसमें अंतिम पद नहीं दिया है तो वह अपरिमित श्रेणी है, और जिसमें अंतिम पद है, फुल स्टॉप लग गया, तो वह श्रेणी कैसी होगी, परिमित श्रेणी होगी। और अंतिम वाला पद यह होगा, यह क्या होगा, अंतिम पद होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है हमें। तो इस तरह से हम देखते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या हो जाएगी। समांतर श्रेणी पदों की एक
ऐसी सूची है जिसमें उत्तरोत्तर पद जो है अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या क्या होगी? क्या कहते हैं? निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। निश्चित संख्या को जोड़ने पर क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्या? सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। जो एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। इसमें हम देखते हैं, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है, 1 1 जोड़ी गई है, इसमें -330 जोड़ी गई है, इसमें +1 जोड़ी गई है, इसमें 0 जोड़ी गई है। ठीक है, तो एक प्रत्येक पद में जो एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, अब ये सर्वांतर क्या क्या हो सकता है? सर्वांतर धनात्मक हो सकता है, धनात्मक है ये। सर्वांतर कैसा हो सकता है? धनात्मक हो सकता है। दूसरा, या तो ऋणात्मक भी हो सकता है। हमने एक उदाहरण देखा, ये इसमें कि -30 जोड़ा गया था, तो यह सर्वांतर कैसा है? ऋणात्मक भी हो सकता है। या तीसरा चीज क्या हो सकती है? यह शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो जो अंतर आएगा वह क्या क्या हो सकता है बताइए? धनात्मक हो सकता है, या ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से जो इन पदों के अंतर रहेगा, इन जो कोई भी दो पदों का जो अंतर रहेगा उसे हम कहते हैं सर्वांतर। और सर्वांतर एक निश्चित संख्या होती है जो कि या तो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, या शून्य भी हो सकती है। अब अपन देखते हैं कृति में, यदि अपन मान के चले पहले पद को दर्शा दिया जाए, किससे? पहले पद को यदि अपन दर्शाते हैं A1 से। ठीक है, किससे दर्शा रहे हैं? A1 से। दूसरे को मान के चलिए, दूसरा पद है A2, तीसरा पद क्या है? A3। ऐसा करते करते अंतिम पद क्या मिला? nवा पद क्या है? AN। तो ठीक है, हम कैसे दर्शाएंगे समांतर श्रेणी को? प्रथम पद A1, A2, A3, AN से। ठीक है, और हमारा पद क्या हो जाएगा? सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर्वांतर को दर्शाया जाता है D से। सर्वांतर को कैसे दर्शाएंगे हम लोग? D से। और D कैसे ज्ञात होता है? कोई भी दो पदों को घटा करके, यानी पहला पद छोड़ के दूसरे में से अपन पहला घटाएंगे, A2 माइनस A1 करके, या A3 में से A2 घटा करके, या A4 में से A3 घटा करके। इस तरह से हम लोग यानी डैश 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 करते क्या मिल जाएगा हमारे पास? AN+1 में से AN घटा करके मिलेगा हमें। ठीक है, तो सर्वांतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा करके। कोई भी दो पदों को आप देख लीजिए, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे तो हर दो पदों के बीच का अंतराल समांतर श्रेणी है, तो जो सर्वांतर होगा या कॉमन डिफरेंस होगा वह समान होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीजें? तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे हम लोग? द्वितीय पद में से प्रथम पद, या कोई भी दो पद में से, यानी अगले वाले उत्तरोत्तर पद में से अगला वाला पद घटा करके अपन सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले पद को किससे दर्शाते हैं? A से। ठीक है, और सर्वांतर को D से। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं इस जो बनी है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा? ठीक है, हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप। ठीक है, जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म कैसा होता है? जैसे हमारे पास A1 है, ठीक है, A2 है द्वितीय पद, तृतीय पद ये है, ऐसा करते करते हमें N पदों तक हो गया। ठीक है, तो प्रथम पद कैसे मिलता है हमें? मान के चलिए प्रथम पद को दर्शाते हैं A से। तो दूसरा पद क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो दूसरा पद कैसे मिलेगा? A+D, यानी निश्चित पद क्या कहलाता है? सर्वांतर।
निश्चित पद क्या होता है? सर्वांतर कहलाता है। तो ए में वो सर्वांतर जोड़ेंगे, दूसरा पद निकल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे पद तीसरा पद ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? इसमें एक और डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1d और ये 2d हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? a प्लस अंतिम में ए सभी में है, पहले में d 0, तो दूसरे में d a, तीसरे में 2। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा? इस तरह से हमारे पास जो है ये क्या मिलती है? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है, यानी a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, तो यह है हमारे पास प्रथम पद। प्रथम पद बराबर कितना लिख सकते हैं अपन? यह पहला पद, प्रथम पद बराबर a, दूसरा पद बराबर क्या होगा? दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद a प्लस 2d, यानी तीसरा बोले तो 3 में से एक कम d रहेगा, तो यानी 2d। ऐसे चौथा पद बोलेंगे तो क्या होगा बताइए? a प्लस 3d। वेरी गुड। पांचवा पद a प्लस 4d। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है पहला, दूसरा, तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण देखते हैं बच्चों कि हमें यदि मान के चलिए कोई श्रेणी दी गई है, कोई श्रेणी हमारे पास दी गई है, तो पता करना है कि दी गई श्रेणी समांतर है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है समांतर श्रेणी में क्या होता है? समांतर श्रेणी में जो होता है सर्वांतर समान होता है। यदि सर्वांतर समान है तो हम कहेंगे कि दी गई पदों की सूची या श्रेणी कैसी है? समांतर है। और यदि हम देखते हैं सर्वांतर समान नहीं आ रहा है किन्हीं दो पदों का, तो हम क्या कहेंगे कि दी गई जो श्रेणी है समांतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ उदाहरण देखते हैं, टेस्ट करेंगे हम लोग। बताइए, मान के चलिए अपन, बताइए 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये एक श्रेणी मिल गई हमारे पास। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ऋण 5, ऋण 1, 3, 7। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या बताना है? एपी है या नहीं। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं पता करना है। ठीक है, समांतर श्रेणी है या नहीं यह हमें पता करना है। हमारे पास दी गई श्रेणी क्या है? 2, 4, 8, 6। प्रथम पद 2, 4, 8, 6। तो हमने क्या कहा था? हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? हमारे यहाँ पर पहले अपन देखेंगे, यहाँ पर a कितना है, यानी प्रथम पद जिसे हम दर्शाते हैं किससे? a से। तो a बराबर कितना लिखेंगे? 2। ठीक है, a बराबर 2। अब हमने क्या कहा था? समांतर श्रेणी होगी तो क्या होगा? सर्वांतर समान होंगे। ठीक है, सर्वांतर समान होंगे। तो देखते हैं हमारे पास सर्वांतर, सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं? d से। अपन इसको मान चले एक निकाले d1। तो मान के चलिए द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, 4 - 2 कितना आ रहा है? 2 आया। ठीक है, एक सर्वांतर निकाला। और देख लेते हैं दूसरा सर्वांतर निकाल के। इसमें से इसको घटा के देख लीजिए, 8 में से 4 गया, कितना आया? 4 आ गया। और देख लेते हैं तीसरा सर्वांतर निकाल के, 16 में से 8 गया, कितना बचा? 8। क्या दिख रहा है हमारे पास? हमारे पास तो पदों का सर्वांतर अलग अलग दिख रहा है। इस दो पदों का अंतर देखा तो 2 आया, इनके में देखा तो 4 आ रहा है, 16 और 8 में देखा तो 8 आ रहा है। क्या ये समान है? समान नहीं दिख रहा है, क्योंकि D1 यानी सर्वांतर D1, D2, D3 कैसे हैं? समान नहीं है। समान है क्या? नहीं है। तो क्या होगा? अतः क्या हो जाएगा? दी गई श्रेणी जो है, दी गई श्रेणी कैसी होगी? समांतर एपी नहीं होगी, एपी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो सर्वांतर है समान नहीं है, तो इसलिए दी गई श्रेणी समांतर नहीं है। ठीक है, बता देंगे। अब एक उदाहरण इसमें देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं प्रथम पद क्या बताइए? -5, a बराबर -5। अब क्या निकालेंगे? सर्वांतर। ठीक है, तो सर्वांतर मान के चले एक सर्वांतर निकाल।
और द्वितीय पद में से पहले घटाते हैं प्रथम पद को, तो -1 में से कितने के घटाएंगे, माइनस कितना घटाएंगे बताइए, 5 या -5, -5 घटाएंगे। ठीक है, -5 घटाया कितना होगा, -5 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -5 + 5 -1 और +5 4। ठीक है, 4 मिला हमें। पुनः देख लेते हैं और चेक करेंगे। 3 में से ये घटेगा, कितना घटेगा, 1 के -1 घटेगा। इसको बकायदा चिन्हों का हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे। गणित में जब भी सवाल हल करना है आपको, तो सबसे पहले चिन्हों पे विशेष ध्यान रखना है, तो ही आपके सवाल सही बनेंगे, अन्यथा छोटे सा प्लस माइनस चिन्ह आपका सवाल गलत कर देगा। ठीक है, तो हमने देखा ये माइनस रखा, 3 माइनस माइनस इसका हो गया प्लस, कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, ये भी आया। ओके, और देख लीजिए एक और समांतर निकाल लेते हैं। मान के चलिए 7 में से घटाएंगे ना, 7 - 3 कितना आया, 4। क्या दिख रहा है अब आपको, सभी डी कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, सब में 4 आया है ना, 4 आया है, इसका मतलब क्या है, समान है ना, क्योंकि क्या है, D1 = D2 = D3। तो हमने क्या कहा था, यदि सर्वांतर सभी पदों का समान होता है तो क्या होती है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः दी गई श्रेणी कैसी होगी, एपी होगी। इतना लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया, समांतर श्रेणी कैसे पहचानना है, होगी या नहीं होगी करके। तो इसके लिए आपको सिर्फ डी निकाल के देखना है। डी यदि समान आ रहा है यानी सर्वांतर समान आ रहा है, तो अपन बता सकते हैं कि कौन सी श्रेणी समांतर होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद और एक चीज देख लेते हैं हम लोग। अब एक चीज याद करना है, यदि हमारे पास ए और डी दिया हो, ठीक है, क्या क्या दिया है, ए और सर्वांतर दिया है, तो सूची बना सकते हैं क्या आप, कैसे बना सकते हैं देख लेते हैं। कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, यदि हमारे पास क्या दिया है, यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया हो, ठीक है, टी दिया हो तो एपी बनाना है, डी दिया हो, यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एपी या समांतर श्रेणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताइए। यदि मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं, ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है, क्या है, ए बराबर मान के चलिए 10 दे दिया, ठीक है, और डी बराबर में कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है, ए और डी दे दिया है। अब बोल रहा है कि आप समांतर श्रेणी बनाइए। तो समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं आपको पता है, हमने पहले बताया था। व्यापक पद कैसे होता है, कैसे होता है, ए पहला पद ए, दूसरा a प्लस डी होता है, तीसरा क्या होता है, a प्लस 2d होता है, चौथा a प्लस 3d होता है ना, ये बताया था। तो यहाँ a दिया है और d दिया है, तो पहला पद क्या होगा हमारा बताइए, पहला पद यानी a बराबर 10, ठीक है। दूसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस डी होता है, तो a कितना का मान है 10, d का मान 10, ठीक, 10 10 हो गया ये 20। तो दूसरे पद का मान कितना आया 20। तीसरा पद कैसा निकालोगे आप, तीसरा पद बराबर क्या होता है फार्मूला व्यापक पद का, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d होता है, यस। तो a का मान 10 और ये प्लस 2 इंटू डी का मान 10, ये 10 हो गया। कितना मान आया 10 धन 20 बराबर कितना आया 30, ठीक है। तो तीसरा पद निकल गया। ऐसे ही चौथा पद निकाल सकते हो। चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, तो a का मान 10, 3 इंटू 10 लिख देंगे d का मान, तो कितना मिलेगा a प्लस 3 बराबर 40। इस तरह से अपन ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पद ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, पहला पद क्या मिला 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। ऐसा करते करते हम कई पद निकाल सकते हैं।
तो अतः हमारे पास एपी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी क्या मिलेगी, 10, 20, 30, 40। अब क्या करेंगे, आगे डैश डैश लगाना है, ये आगे भी और मिल सकती है, आगे अपरिमित रूप से ये श्रेणी बनेगी, इसलिए डैश 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 लगाना है। ठीक है, यदि आपने डैश नहीं लगाया इसका मतलब है ये अंतिम पद हो गए, परिमित श्रेणी हो जाएगी यानी अंतिम हो जाएगा। लेकिन हम ये क्या है, हमको डायरेक्ट पद दिया गया, अंतिम पद नहीं बताया गया है, इसलिए अपन डैश डैश करते हुए चलते जाएंगे। तो यह इस तरह से हमें यदि ए और डी दिया है तो हम बता सकते हैं अब समांतर श्रेणी कैसे बनेगी। ए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद में से मान रखते जाएंगे और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, दी गई श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, अब यदि हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई है तो ए और डी ज्ञात भी कर सकते हैं, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये भी चीज ज्ञात कर सकते हैं। यदि समांतर श्रेणी दी गई है तो ए और डी भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। यदि कोई श्रेणी ए और डी समांतर ज्ञात करना। ठीक है, ए और डी ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। एक उदाहरण देख लेंगे। हमारे पास एक श्रेणी दी गई है, मान के चलिए 1/3, दूसरा पद दिया है 5/3, तीसरा पद दिया है 9/3 और चौथा पद दिया है 13/5। ठीक है, तो ये प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करिए। क्या होगा प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद क्या होगा बताइए, क्या होगा बताओ कोई। प्रथम पद यानी पहला पद, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ए से। तो ए बराबर कितना है, 1/3। और सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं बताइए, कौन बताएगा, सर्वांतर किससे दर्शाते हैं अपन, डी से। ठीक है, तो डी सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। कोई भी दूसरा दो पद लेंगे, उसमें से दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे। तो मान के चलिए इसमें से ये लेते हैं तो कितना आ गया, 5/3 ऋण 1/3। तो 5/3 ऋण 1/3 घटाएंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, आधार समान है तो लघुत्तम 3 ही आएगा। तो 5 में से 3 गया, कितना आ गया, 4/3। ठीक है ना। तो प्रथम पद कितना है, ए, और सर्वांतर कितना आ गया, 4/3। या तो आप 13 में से भी 9 घटा देंगे, 13/3 है और 9/3 है। तो 13 में से 9 गया, उसमें भी क्या आएगा, 4/3 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, सर्वांतर सभी में आएगा। 9/3 या 5/3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/3 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि ए और डी है तो श्रेणी बना सकते हैं, यदि श्रेणी दिया है तो ए और डी ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमारे पास श्रेणी दिया है, उसमें पूछा गया है कि कौन सी समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, तो क्या करना है, सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर यदि है समान तो हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर है। ठीक है, तो ये आप सीख गए समांतर श्रेणी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग nवा पद। किस पे आएंगे, समांतर श्रेणी का nवा पद। nवा पद का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया था, अभी मम्मी ने क्या किया, अभी मम्मी ने आपको जो है हर साल जो है 100 रुपए दी थी। ठीक है, और 50 रुपए हर साल ज्यादा करके देते जा रही थी, हर साल 50 रुपए की वृद्धि करते जा रही थी। ठीक है, तो अब आपको यदि पता करना है कि मम्मी मुझे चौथे वर्ष कितना पैसा देगी, चौथे वर्ष कितना पैसा देगी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। या तो हम 100 लिखते जाएंगे, फिर 150 लिखेंगे, 200 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना। 100 पहले साल, दूसरे साल 150, तीसरे साल 200 और फिर 250। तो ये इस तरह से हमें चौथे साल कितना मिलेगा, हमें पता चलेगा 250, है ना। यानी इतना लिखना पड़ेगा चौथे साल में। ऐसा करते करते जाएंगे तब जाके हमें 250 मिलेगा, ऐसा ज्ञात होगा। लेकिन यदि हमको डायरेक्ट एक फार्मूला मिल जाए, एक ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए
जिससे अपन मान रख करके क्या करना चाहे कि चौथे वर्ष में कितना मिलेगा, तो वह फार्मूला क्या होगा, वह कहलाता है nवां पद ज्ञात करना। तो वह कैसे ज्ञात होगा ये देखते हैं। हमें मालूम है क्या, समांतर श्रेणी में क्या होता है, A1 A2 दर्शाते हैं अपन लोग, ठीक है। ये पद होते हैं, कहाँ तक होते हैं, n तक पद होते हैं, ठीक है। ये होता है, तो ये पद क्या कहलाता है, पहला पद। पहले पद को किससे दर्शाते हैं, A से, ठीक है। दूसरे पद को किससे दर्शाते हैं, अभी सीखा हमने, सर्वांतर जोड़ देते हैं, सर्वांतर यानी D। तो दूसरा पद क्या होगा, कितना D जोड़ेंगे इसमें, एक D जोड़ दिया। तीसरे पद में क्या हुआ, एक और D जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 2D, और एक बढ़ा देते हैं अपन लोग 4 कर देते हैं, ठीक है। ये तो चौथे में क्या मिलेगा, A + 3D, ठीक है। ऐसा करते करते हम लोग n तक जाना है। तो हमने क्या देखा, जब पहला पद है तो D 0, दूसरा पद है तो D 1, यानी इसका ऐसा है, दूसरा पद है यानी 2 में से 1 जा रहा है, दूसरा पद जा रहा है तो दूसरा पद आ रहा है तो क्या आ रहा है, 2 में से 1 जा रहा है। तीसरा पद में कितना आ रहा है, तीसरे में 2 आ रहा है, यानी ये ऐसा हो रहा है, तीसरे पद में से अपन 1 घटा रहे हैं तब आ रहा है। तीसरा पद कितना मिला, A + 2D। ऐसे ही अपन देखते हैं चौथे पद में क्या आ रहा है, A + 4D, यानी इसका मतलब कैसा है कि A धन 4 में से यदि 1 घटाते हैं तब ये मिलता है कि नहीं, दिख रहा है। A में तो क्या हो गया, A में तो 1 में से 1 है तो 1 0, यानी D 0 है, 0 कुछ नहीं है, यानी A रहेगा, प्रथम पद में A रहा। दूसरे में क्या है, दूसरे में कितना D है, 1D, यानी 2 में से 1 गया तो 1D बचा। तीसरा पद क्या आ रहा है, A + 2D, यानी 2D चलता है इसमें, सेकंड पद, तो 3 में से 1 घट गया तो 2D। ऐसे चौथे में 3 है, यानी 4 में से 1 गया। तो ऐसी ऐसी nवां पद क्या मालूम हो जाएगा। A देखते हैं, A तो सभी में है ना, A सभी में है, A इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, A तो रहेगा ही nवें पद के लिए, A रहेगा ही, ठीक है। अब क्या होता है, जब दूसरा होता है तो 1 घट जाता है, तीसरा होता है तो 1 घट जाता है, 14 होता है तो 1 घट जाता है, तो ये कितना है, nवां है, तो क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा और क्या रहेगा, D। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, nवां पद। क्या बन जाएगा, nवां पद। nवां पद बराबर, जिससे कि हम दर्शाएंगे किससे, an से, और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, A + n - 1 × D। ये मिल गया हमारा nवां पद ज्ञात करने का एक शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। तो nवां पद का फार्मूला क्या हुआ, जिसे हम दर्शाते हैं an बराबर A + n - 1 × D, ठीक है। इसमें क्या क्या है, A क्या है बताइए, A क्या है, प्रथम पद, ठीक। A क्या है, प्रथम पद। n क्या है बताइए, पदों की संख्या। क्या है ये, पदों की संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या है। D क्या है बताइए, D क्या है, सर्वांतर है, ठीक है। और an क्या है, nवां पद है, ठीक है। इतनी चीजें हैं इसमें। हमारा जो फार्मूला है nवां पद का, an बराबर A + n - 1 × D है। ये कौन सा है, nवां पद का फार्मूला, जिसमें A कहलाता है प्रथम पद, n क्या हो जाएगी, पदों की संख्या, D सर्वांतर, और an यानी nवां पद। अब इन चारों चीजों में से यदि कोई 3 चीजें हमें ज्ञात है, कोई भी 3 चीजें ज्ञात है, तो हम चौथी चीज ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, यदि इसमें से कोई भी 3 चीजें ज्ञात रहे हमारे पास, तो अपन चौथी चीज निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, यदि A n और D मान मालूम है तो अपन an निकाल सकते हैं। यदि A n D और n मान मालूम है तो A ज्ञात कर सकते हैं। यदि A n और n ज्ञात है तो D ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन चारों में से 3 चीजों के मान हमारे पास ज्ञात रहना चाहिए, तो अपन जो है चौथे का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, इस वाले फार्मूले में मान रख करके, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है हमारा nवां पद का फार्मूला। nवां पद यानी हमारे पास A + n - 1 × D, ठीक है। अपन इसको देखते हैं कैसे उदाहरण बताएंगे इसका। अब इसमें एक और चीज, यदि हमारे पास, ठीक है,
यदि हमारे पास पदों की, यहाँ कितने पद है हमारे पास n, यदि हमारे पास पदों की संख्या कितनी है am है, पदों की संख्या कितनी है या m पद है, मान के चलिए हमारे पास कितने हैं m पद है, तो am व क्या कहलाएगा अंतिम व पद कहलाएगा, क्या कहलाएगा am व अंतिम व पद कहलाएगा। जैसे हमारे पास a1 a2 a3 a4 है, ठीक है, इसमें कितना है हमारे पास am तक है, ठीक है। तो कितने पद है हमारे पास m पद है, हमारे पास m पद है, तो am व पद क्या कहलाएगा अंतिम व पद कहलाएगा। और अंतिम वाले पद को दर्शाते हैं l से भी दर्शाते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद। यदि हमारे पास समानता श्रेणी दी गई है और उसमें लास्ट वाला पद है जिसे कि हम कहेंगे अंतिम पद, तो अंतिम पद को दर्शाया जाता है an बराबर l से भी दर्शाया जाता है। यदि हमारे पास अंतिम पद दिया है तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास अंतिम पद है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है, तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और आगे हम देखते हैं इसके सवाल कैसे हल करेंगे, हम पार्ट 2 में देखते हैं इस तरह से आगे और सवाल हल करेंगे।